सब देख रहे ताराधिकार। मुंबई के विले पार्ले में स्थित 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी बृहमुंबई नगर निगम ने बुधवार को तोड़ दिया। इस घटना से पूरे देश का जैन समुदाय गुस्से में है। मंदिर तोड़ने के विरोध में शनिवार सुबह अहिंसक रैली निकाली गई। इस रैली में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी और जैन समाज के संत शामिल हुए। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा निकाला और आगे की रणनीति पर विचार किया। बीएमसी की इस कार्रवाई से जैन समुदाय में बहुत गुस्सा है और वे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजेश जैन ने सारे दस्तावेजों को साथ इस मंदिर के निर्माण के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से इस विषय पर मीटिंग ली। आज जुडिशरी और असिस्टेंट कमिश्नर ने भी इस दिगंबर जैन मंदिर का दौरा किया। लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा, खास करके जैन कम्युनिटी में, और सभी जैन समुदाय के लोगों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब हम ऑफिशियल तौर पर मंदिर का निर्माण फिर से नहीं कर देते तब तक हम आश्वासन के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। राजेश जैन ने ताराधिकार से बात करते हुए कहा कि जिस बीएमसी अधिकारी को ट्रांसफ़र किया गया है वो इस निर्णय से खुश नहीं है, बल्कि उसको तत्कालीन सस्पेंड कर देना चाहिए, ये उनकी मांग है। राजेश जैन ने कहा कि जब तक मंदिर का निर्माण फिर से नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स 90 सालों से मंदिर के निर्माण के वक्त बनाए गए थे, क्या वो डॉक्यूमेंट सारे गलत है? दूसरा सवाल, क्या 90 साल से प्रशासन को ये नहीं दिखा कि मंदिर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है? तीसरा सवाल, क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? ये सारे सवाल भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है जैन समुदाय की तरफ से, और इसमें कांग्रेस लीडर नसीम खान, शिवसेना के अनिल परब और काफ़ी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स भी आए और माइनॉरिटी लीडर्स आए, जिन्होंने साफ तौर पर इस घटना को निंदा किया और सभी ने कहा कि जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया है उसी तरीके से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। भाईचारा और प्यार मोहब्बत से हमें रहना चाहिए। अब देखना ये है सरकार द्वारा इस पर किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हम निंदा करते हैं, बहुत जल्दी जैसा था उससे अच्छा भव्य मंदिर यहाँ बनने जाएगा। सर, काफ़ी लॉस हुआ है मंदिर में, और जो युवा थे उनको भी मार पिटाई हुई थी, महिलाओं को भी काफ़ी चोट लगी है। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैडम, मैं बताया महाराष्ट्र सरकार जैन समाज के साथ है और बहुत जल्दी यहाँ मंदिर बनने जा रहा है। सर, डॉक्यूमेंटेशन के वेरिफिकेशन के टाइम पर सभी लोगों ने समझाया कि डॉक्यूमेंट 90 ईयर्स ओल्ड थे, फिर भी इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता ये जबरन तौर पर किया गया है? बिल्कुल मुंबई महानगर पालिका की गलती है। उन्होंने जो तरीके से ये घटना को अंजाम दिया उसका हम निषेध करते हैं और उनको सजा भी उनकी मिली है और सरकार जैन समाज के साथ। सर, देखा गया है कोई भी क्राइम के पीछे किसी न किसी नेता का हाथ होता है, आपको किस पे शक है सर? देखो, ये तो इंक्वायरी का भाग है। पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है, गवर्नमेंट अपने तरफ से इंक्वायरी कर रही है। जो दोषी रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें इन्वॉल्व होगा कोई छूटेगा नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक मौलाना असदफ जी, मौलाना शौकत जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रेगुलरली जो है ही हैज़ बीन टच विद द जैन कम्युनिटी मेंबर्स, और इन्होंने काफ़ी लोगों की आप बीती भी सुनी है, लोगों ने इन्हें अप्रोच भी किया है और इन सारी जो घटना हुई है उसके बारे में बताया था। वेलकम टू ताराधिकार न्यूज़ चैनल। पिछले प्रदर्शन में हमने देखा आपने जैन समाज को आपने सपोर्ट किया था। काली पट्टी को बांधकर पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया था, लेकिन अब भी ये सेटिस्फाइड नहीं है कि मंदिर का निर्माण हुआ। क्या आपको लगता है कि इसके बाद कुछ असर पड़ेगा? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि एक ये निकम्मी सरकार है और सरकार ऐसा कर रही है, एक एक जाति को चुन चुन कर ले रहा है। और ऐसा क्या है, ये पूरे भारत में ये लोग अभियान चला चुका है कि निचले स्तर के आदमी को किसी को भी दोनों चैन से जीने नहीं दे रहा है। और ये चीज़ अदानी और अंबानी के लिए ये लोग चाल चल रहा है। उन लोग को खाली प्रॉपर्टी चाहिए। और एक चीज़ ये बोलूँगा कि महानगर पालिका और शासन और प्रशासन जो है ना एकदम अंधी हो चुकी है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। इस तरह का बात है कि ये जो मंदिर पूजा है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निर्माण किया जाए, और नहीं तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जो जैन समाज को कोई भी इसको संभाल नहीं सकता, इतना बड़ा आंदोलन होने वाला। उसमें सब जाति का साथ में, मुस्लिम भी साथ में है।
हम लोग जो ना इसके 2 दिन पहले भी यहाँ आकर के सर्वे करके गए हैं, जो उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी है मेरे पास। और इसको आगे इतना बढ़ाया जाएगा कि आदमी प्रशासन जो ना परेशान होकर के इसको निर्माण करना ही पड़ेगा। क्या लगता है सर जी, महिलाओं को परेशान किया गया, पवित्र ग्रंथों को साइडलाइन किया गया, एक मैसेज जो है सोसाइटी में वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट से जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? क्या ये देश के लिए अच्छा है, क्या ये भाईचारे के लिए अच्छा है? नहीं, जैसा मोदी जी जो नारा लगाते हैं ये सबका साथ सबका विकास, तो वो तो विकास नहीं होगा, सबका निराश कर रहा है आदमी। ये महिला का अत्याचार कर रहा है, महिला और बच्चे को तो ये लोग कुछ समझता ही नहीं है। और छोटे जो अभी देखे दूर में कुछ घटना घटा था छोटे जाति के लिए कि उसको जो है ना घींच करके पीट के मार डाला। तो ये सब चीज़ है ना प्रशासन जो है को हिट दिए हुआ है। प्रशासन अपना मनमाना काम करता है, ये मनमाना काम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, गुडवेल सर। लोगों का भी कहना है कि डिप्रेशन की खुशी तो हुई है, लेकिन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उसी तौर पर जो है उसी एंथुसियाज्म के साथ मंदिर का निर्माण होगा। इस सेंसिटिव टॉपिक को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों को विजय पार्ले की जनता को क्या संदेश देना है? सबसे घटना घटी तब से मैं जैन समाज के साथ और महाराष्ट्र सरकार के उनके साथ है। जिसने ये गलती की है मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया गया है और उसके ऊपर कार्यवाही भी हुई। और कायद्याचं राज्य हे भारतात असलं पाहिजे, मंदिराच्या बाजूला झाले आणि यामध्ये कायदा गुंडाळून ठेवला जातो। रात्री 12 वाजता ते संपतो आणि त्याच्या कितीतरी आधीच एक मंदिर पाडण्याचं कारस्थान होतं। हे अत्यंत दुर्दैवी स्वरूपाचा महाराष्ट्र एक आपल्याला बघायला मिळतोय। महाराष्ट्र धर्म हा सर्वच। दर्शकों में निशान का दिया, सब देख रहे हैं सारा अधिकार दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास 90 ईयर्स से भी ज्यादा है। कहीं ना कहीं सामान भी लेने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, धक्के मार के निकाला सब। लेडीजों को अत्याचार किया, लेडीज बेभान हो गई थी, मूर्छित हो गई थी लेडीज। हिंदुस्तान की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, आपस में भाईचारे को बनाए रखने के लिए कंप्लीट डिस्कशन हुआ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने मंदिर के ट्रस्टीज और रिस्पॉन्सिबल पर्सन से पुजारी थे, उनसे भी डिस्कशन हुआ और एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिया गया कि इन फ्यूचर में जो है यहाँ के लोगों की जो आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, इस पर किसी भी तरीके की इलीगल कार्रवाई नहीं की जाएगी। हम उनसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। एज वी हैव सीन कि आप कम्युनिकेट रेगुलरली कर रहे थे मंदिर के ट्रस्टी से आपके नहीं, मैंने क्या, हम लोग जुडिशियल कमीशन है, हमारे पास कंप्लेंट आई परसों सैटरडे को कि ऐसे डिमोलिशन हुआ है। तो हमने इमीडिएटली इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और इंक्वायरी में आज सबको ऑफिसर्स को हमारे इधर बुला लिया था। सर, महिलाओं का कहना है कि जब ये डिमोलिशन प्रोसेस हो रहा था तो जो पवित्र ग्रंथ की किताबें उन्हें साइडलाइन किया गया और आपके डिस्कशन में हमने देखा कि आप ऑफिसर से क्रॉस चेक कर रहे थे। डिस्कशन आपका बहुत लंबा डिस्कशन चला है। डिस्कशन में क्या क्या बातें सामने वो हमारे दर्शकों को बताइए। रेगुलरली मैंने है ना मॉर्निंग में लोग जब कमीशन के ऑफिस में आए थे तभी काफ़ी पेपर्स लेके नहीं आए थे। अब उन्होंने टाइम मांगा हुआ है हफ्ते भर का, तो हमने हफ्ते भर का टाइम दिया, सब पेपर लेके आए। और आगे इनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एज यू आर फ्रॉम द जुडिशरी सिस्टम, तो क्या आप इन्हें एक प्रॉमिस दे सकते हो कि इन फ्यूचर जो है किसी भी तरीके की इलीगल कार्रवाई इनके हित में नहीं हो सकती? गवर्नमेंट वैसे भी इलीगल कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर करता नहीं है तो करनी भी नहीं चाहिए। और उनको तो क्लियर कट डायरेक्शन है गवर्नमेंट कभी बोलती नहीं है इलीगल काम करने के लिए। और मंदिर के पुजारी के साथ भी हमने आपको देखा, जो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उनके साथ आपको वो जो मठ जो सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जो भी घटना हुई है वो होटल था उसके कारण हुई है और काफ़ी अनलीगल बांध काम उन्होंने किए हैं, लेकिन उस पर अभी तक बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे यहाँ के ट्रस्टी और इन्होंने बताया हुआ है, बीएमसी के ऑफिस में वो लोग जा रहे हैं, अभी कंप्लेंट दे रहे हैं और बीएमसी ने बोला हम लोग जो भी लीगली रहेगा हम लोग देखेंगे। धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहोगे आज की जो वातावरण मंदिर में खास करके हुआ है? जो आयोग में गए थे, आयोग ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। आयोग की तरफ से हमें इतना आश्वस्त किया कि जो भी ऑफिसर ने यहाँ पे काम किया, गलत काम किया है, हमारा ग्रंथ निकालने नहीं दिए, हमारी मूर्तियाँ तोड़ी है, जूते पहन के मंदिर में हमारी आस्था का जो उल्लंघन किया है, हमें तकलीफ दे दी है, हमें आहत सर, किया है। ऑफिसर का नाम बताइए ना प्लीज़। हम ऑफिसर का नाम आपको अभी बताएंगे, लेकिन
दो ऑफिसर थे, मिस्टर माली थे, सत्यसाने राव थे। उन्होंने जो आश्वस्त हमें तकलीफ दी थी यहाँ पे, उसके साथ में जो पुलिस अधिकारी और ऑफिसर से दूसरे हमें का नाम नहीं पता है, लेकिन उन लोगों ने अंदर ऑफिस में मंदिर में आके बहुत तकलीफ दी। मंदिर का जो मूर्ति थी उसका जो ताला तोड़ा, उसकी जो कबाड़ा था उसका ताला तोड़ा, वो पराई से मार के ताला तोड़ा गया है और बहुत तकलीफ हुई हमें। इतना भगवान हमसे चाबी भी नहीं मांगी गई और तोड़ दिया गया। ये हमने इतना तो कौन सा बना कि हमारी मूर्तियाँ यहाँ से अलाउड नहीं की बाहर निकालने, पूजा के बाहर नहीं निकाले थे। As per the Constitution of India, every person has the right to preach, practice and propagate his religion। संविधान में क्लियरली दिया गया है इस देश में और इस स्टेट में जहाँ कहीं भी अगर कार्रवाई होती है तो रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं किया जा सकता। संविधान में हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का पूरा प्रावधान दिया गया है। जैन समुदाय के हज़ारों लोग इस समय विलेपार्ले ईस्ट में उपस्थित है और एक उम्मीद से आए हैं कि इन फ्यूचर भी जो है इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप इस डिस्कशन से संतुष्ट हैं कि इन फ्यूचर में जो है ये मंदिर सेफ रहेगा और ऐसे कुछ नेगेटिविटी जो भी नहीं मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है उसको सेफ रखना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से हम इतने सर आप लोग का जो नुकसान धार्मिक स्थल सेफ रखे, किसी को ऐसी कार्रवाई ना करे जो हमारी कार्रवाई हमारे साथ में हो रही है उससे नहीं करें। आप संतुष्ट हैं कन्वर्सेशन से? नहीं, हमें तो अभी तक तो प्लान जब तक नहीं होगा तब तक हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम संतुष्ट नहीं सर अभी तक मंदिर में आश्वस्त किया गया। आश्वस्त का मतलब ये नहीं कि हमें काम हो गया, सर मतलब क्या है कि हमें खाली बात की गई है कि हो जाएगा, हम देख रहे हैं, वो देखने की बात होती है, कोर्ट है, कोर्ट के अंदर से होगा। ये सब बातें हैं, हमें बात से कंसर्न नहीं है। मंदिर यहीं बनेगा, हमें बनाना यही है, सर हम यही बनाएंगे। अभी तक मंदिर का कितना नुकसान हुआ है सर? मंदिर का काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पास में सारे आंकड़े भी, भावनाओं का तकलीफ हुई है हमारी। हम पैसे के अलावा भावना को जो तकलीफ हुई है, लेडीज़ों को धक्के मार के निकाला है, कोई बीमार हो गई थी उसको एम्बुलेंस भी यहाँ पे नहीं बुलाई थी, उनको लेके जाने का रास्ता भी नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ी तकलीफ हुई है। इतनी तकलीफ तो हमें पता नहीं था। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई किसी को हॉस्पिटल में लेके जा नहीं सकते, बीमार हो गई तो आप उठा के लेके जाओ, ऐसे बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए ऐसा कैसे भी। भारत के देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे सर हमारे चैनल के माध्यम कहते हैं कि से? आप न्याय प्रतिष्ठा और समाज जो गवर्नमेंट है उस पर आस्था रखिए, वो हमारे साथ में है, वो हमको सपोर्ट कर रही है। हम इतना चाहते हैं कि वो लोग सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके हमें मंदिर बनाने देंगे। बस हम चाहते हैं कि मंदिर जल्द से बंद है, हमें परमिशन देवे। आश्वासन मिला है हमें आश्वासन मिला है सीएम की तरफ से। आज मुलाकात हुई, उन्होंने बोला है कि हम करते हैं वर्कआउट। उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर ने बोला है कि हम करते हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। में जो है मंदिर के जो मठ होते हैं जैन समुदाय के, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पुट फॉरवर्ड किया गया। जुडिशरी के बिहाफ पर जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे उन्होंने सभी लोगों से बात की, लेकिन यहाँ के सहयोगियों इस मंदिर को मानने वालों का कहना है कि आश्वासन और फेक प्रोमिसेस से काम नहीं चलने वाला है। जब तक लिखित रूप में कहीं ना कहीं इस मंदिर को लेकर एक ऑफिशियली रिकग्निशन अगर नहीं मिलता है तो उस पर ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। वेलकम टू सारा अधिकारी न्यूज़ चैनल। जैसे हमने देखा कि जुडिशियल के लोग आए थे, ऑफिशियल डिस्कशन 3 घंटे से ज़्यादा चली। क्या आप इस डिस्कशन से संतुष्ट हैं? ये मंदिर एक बहुत ज़बरदस्त रीत से टूटा है, कोई क्रिमिनल आदमी वैसा रीत से इसका डिमोलिश किया गया है, कोई समय नहीं दिया गया है। आज हम सीएम साहब से भी मिले, वो भी बहुत चिंतित थे, भी कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। उसके हमारे साथ मंगल प्रभात लोढ़ा जी, पराग अलवणी जी और मुलजी काका साथ में आए थे और हमने सारी हमारे जैन समुदाय के सारे लोग थे, प्रवीण भाई वगैरह, हमने उधर भी दरखास्त रखी है। उन्होंने बोला जल्द से जल्द 1-2 दिन में हम अच्छा निर्णय आपके लिए करेंगे। लेकिन ये अगर जो जल्दी नहीं हुआ तो आज भी पुणे में रैली बहुत बड़ी थी। परसों 24 तारीख को 1 लाख लोगों की रैली कोल्हापुर सांगली में निकल रही है। तो मैं सारे को आह्वान करता हूँ, जो लीगल ओपिनियन है, लीगल वाले हैं, तो जल्दी से अपने को ये बनाने का ये सहयोग करें। सर सूत्रों के अनुसार पता चला था कि महिलाओं को भी काफ़ी मार लगी थी और पुलिस ने युवाओं को खींच के लाठी डंडे मार के भगाए गए थे। उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। महिलाओं में मेरी मम्मी थी, जो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह गिरने के बाद भी तीनों गेट बंद कर दिए गए थे और हमको रिक्शा भी, एम्बुलेंस भी अंदर नहीं आने दिया गया था। पुलिस वालों ने कोई भी सहानुभूति नहीं जताई कि कोई लेडीज़ बेहोश हो गई है, हम उसको बाहर लेके जाएं। और पहले इनका लक्ष्य था पहले मंदिर तोड़ना, न कि कोई मरेगा तो इनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं था। इनका लक्ष्य एक ही था कि 11 बजे स्टे आएगा, उसके पहले मंदिर टूट गया। ये दर्शकों का वीडियो देख सकते हो जिसके ऊपर आप बीती है,
वो अपने वक्तव्य दे रहे हैं। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो, इनकी बूढ़ी माता जी थी जो कि जैन समुदाय से ये बिलोंग करते हैं। थ्रू आउट द डिस्कशन ये पुलिस ऑफिशियल से रेगुलरली ये कह रहे थे कि जो बर्बरता और जो इल ट्रीटमेंट उनकी माता जी के साथ किया गया, उनके वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। और इन्होंने दर्शकों को दिखाने के लिए और एक रिकॉर्ड के तौर पर एक वीडियो भी साझा किया है जो हम आपको दिखाएंगे। और जैन समुदाय के लोगों में कॉन्फिडेंस अब भी डेवलप नहीं हुआ है कि मंदिर के निर्माण को लेकर जो है वो एक आश्वासन सिर्फ बना रहेगा या सही ऑफिशियल मायनों में ये मंदिर का निर्माण फिर से होगा। हमारे साथ एक पॉलिटिशियन जुड़ गए हैं जिनका नाम है अजब जी। वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। थ्रू आउट द डिस्कशन हमने आपको देखा कि जब ऑफिशियल डिस्कस कर रहे थे